तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में जलसा, कहा मवेशी मंडी में पंडाल बनाने की इजाजत, इंतजामिया रुकावट ना खड़ी करे, कारकुन 1 बजे जलसेगाह पहुंचे। पंजाब की आवाम से दरख्वास्त है कि जलसे में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वीडियो बयान में अपील। अज़मा बुखारी कहती हैं, फसादी होंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घिराव शुरू कर दिया। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। इनके नाम निहाद लीडरों के पुरअमन रहने के भाषण सुने, देखें ये इनका असल चेहरा है। वीडियो भी शेयर कर दी। एक इदारा दूसरे इदारे के मुकाबले में ताकतवर बनने की कोशिश करेगा और इस लड़ाई में मुल्क कमजोर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है। एक गलत तरमीम को पास करने के लिए फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। पार्लियामेंट बदकिस्मती से आवाम की कम, ताकतवर की ज्यादा खिदमत कर रही है, इसीलिए हिमायत से इनकार किया। मुल्तान में मीडिया से बातचीत में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने कहा है कि वो जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और जजेस की तादाद में इजाफे की तजावीज़ वापस ले रही है, मगर वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मौजूद है। JUI हमारा साथ दे, मगर हमने उन्हें कहा कि पहले मुसव्वदे का ड्राफ्ट दिखाया जाए, फिर बात होगी। हमने मुसव्वदे की तैयारी का काम शुरू कर दिया, जिसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत के क़याम पर है, लेकिन यहाँ बदनीयती नजर आई, इसलिए इनकार किया। आईनी अदालतों का क़याम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था। अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। आईनी अदालतों का क़याम की बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की गई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उम्मीद जाहिर की कि मौलाना फजलुर रहमान को जल्द एक पेज पर लाएंगे। फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तेफाकी राय की कोशिश की और कुछ तजावीज़ को माना। बानी PTI का एतराज़ गलत है, PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। आज मुल्की पॉलिसियाँ अशराफिया के लिए बनाई जाती हैं, इसकी बदतरीन मिसाल आईनी तरमीम है। आज अशराफिया कहती है हम तरमीम करेंगे और अवाम को बताएंगे भी नहीं। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये तरमीम अवाम पर कब्ज़ा मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। तरमीम का जो मुसव्वदा सामने आया है, इनमें अवाम की कोई बात नहीं। तरमीम सिर्फ इसलिए है कि किस तरह कब्ज़े को मजबूत करना है, और यही तजावीज़ आज के मुबाहिसे में सामने आई हैं। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। PTI के तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर करार दे दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली गई मखसूस नशस्तों का भी नई पार्टी पोजीशन में जिक्र। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशस्तें, MQM के 22, काफ लीग की 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग, ज़िया, DAP और नेशनल पार्टी की असम्बली में एक रुकन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, JUI फे की 8 नशस्तें, जबकि 8 आज़ाद अरकान शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 38 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने अपने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाज़ेह कर दिया था, सारा अभाम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs का नोटिफिकेशन फौरी जारी करे। इलेक्शन कमीशन के पास 38 MNAs का नोटिफिकेशन रोकने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। पार्लियामेंट कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इत्तलाक होता, लेकिन इससे आइन से मशरूत किया गया। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन के माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पार्लियामेंट के बाद आईनी तरमीम के नाम पर अदलिया को भी यरगमाल बनाने की कोशिश हो रही है। तमाम जमहूरियत पसंदों को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकलना चाहिए। अपोजिशन पार्टियां आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करें। हिजबुल्लाह के इसराइल पर 17 हमले, 150 रॉकेट्स बरसा दिए। 2 सहूनी फौजियों की हलाकत का दावा। शुमाली इसराइल के इलाके माउंट मैरून में सहूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमले का हदफ इसराइल के आर्मर्ड ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था। हमला फ़लस्तीनी अवाम की बहादुराना और बावकार मज़ाहमत की हिमायत के साथ जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए किया गया। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। पेजर धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में उनका कहना था कि शहरियों पर तशद्दुद के ज़रिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। उन्होंने लबनान में हमलों की आज़ाद, सख्त और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी दोहराया। अमरीका को लबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले का पहले से इल्म नहीं था। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल लबनानी सरहद के साथ तनाज़ात में इजाफे को रोकने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। व्हाइट हाउस ने अमरीकी शहरियों को लबनान का सफ़र न करने का मशवरा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान अमरीकी सदारती दौड़ में तेजी आ गई। इंतखाबात के लिए वक्त से कबल ज़ाती तौर पर वोट डालने का सिलसिला जारी। मकसद शहरियों को इलेक्शन से कबल वोटिंग का मौका फराहम करना है। रियासत मिनेसोटा, साउथ डकोटा और वर्जीनिया में वोटर्स की लाइनें लग गई। अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 177 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। शारजा में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 311 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 35वें ओवर्स में 134 रन बनाकर आउट हो गई। और शहंशाह कव्वाली मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। मकबूल साबरी ने अपने भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ कव्वाली को नई जिद्दतों से रोशनास करवाया। मकबूल अहमद साबरी का फ़न आज भी जिंदा है और सुनने वालों पर सहरदारी कर देता है।